अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 125। मैम कौन सी बुक निकालनी है? ये साइंस क्लास है बेटा, साइंस बुक निकालनी है। ओके मैम। पेज नंबर 125। यस मैम, निकाली। चलिए ठीक है, 1-2 मिनट वेट करते हैं स्टूडेंट्स का, बाकी भी ज्वाइन करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट। मैम आपने क्या बोला पेज नंबर? पेज नंबर 125। यस मैम। तो हमने जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट वो हमने कंप्लीट किया। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो भी एक्टिविटीज है, जैसे सर्किट कैसे बनाते हैं, या अगर हमने देखा कि जब मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, जो टेस्टर है वो लगाएंगे 2 वायर्स के बीच में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और हम देखेंगे क्या वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी या नहीं। ये 2 एक्टिविटी जो है ये हम इंशाल्लाह मंडे करेंगे जब आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो बाकी Yes, अगर मैं बोलूं कि थोड़ा बहुत मैं रिवीजन करती हूँ आपको, थोड़ा बहुत जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? ये सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है टॉर्च को। यानी इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं, वहां पे केमिकल स्टोर होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक। देन अगर हम देखेंगे उसके बाद हमने देखा कि जो बल्ब होता है उसमें जो पार्ट ग्लो करता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट थिन वायर्स होती है जो बल्ब के ग्लास के अंदर होती है, जो कनेक्टेड होती है इसके टर्मिनल्स के साथ, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके थ्रू, तो तब जाके हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो करता है। और हमने देखा कि जो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है एक टर्मिनल, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल तक, और जिसके बीच में बल्ब आता है, जिसके बीच में वायर्स आती है, ठीक। देन हमने देखा स्विच जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो ब्रेक करता है या तो क्या करता है, उस सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे हमने कल सेफ्टी पिन का देखा, जैसे जहां पे हमने सेफ्टी पिन को यूज किया था एज अ स्विच, और हमने जब सेफ्टी पिन को दूर रखा था ड्राइंग पिन सेकंड से, हमने देखा था कि उस टाइम पे हमारा स्विच ऑफ था और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। लेकिन जैसे हमने उस सेफ्टी पिन को टच कराया ड्राइंग पिन 2 से, तो हमने उस टाइम पे देखा कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा, यानी हमारा कंप्लीट सर्किट हो गया, ठीक है। देन हमने देखा था कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एलो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कि वो पास करे उनसे, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर, जिसमें हमने मेटल्स देखे थे एग्जांपल, ठीक है। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट जो वो पास नहीं होते, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। बोथ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक। और इंसुलेटर क्या करता है, हमें इससे प्रोटेक्ट करता है, किससे? जो भी कंडक्टर से अगर हमें करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उससे हमें इंसुलेटर प्रोटेक्ट करता है, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को भी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। इस चैप्टर में अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है वो अभी पूछेगा, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमें आज क्वेश्चन आंसर्स करने, हमें आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, लेकिन उससे पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। कहीं पे भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा वो पूछेगा, ठीक है। यस मैम।
चलिए ठीक है, तो चलिए आप अपना आपकी जो बुक है वहां निकालिए, पेज नंबर 125, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Okay, तो ma'am. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। Yes, ma'am. क्या है पहला? A device that is used to break an electric circuit is called dash। कौन सा वो डिवाइस होता है जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है? उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मैम जब हम स्विच ऑफ करते हैं। राइट, उस डिवाइस को हम स्विच बोलते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होता है। या हमें अगर होता है यहाँ पे कि आपको उस डिवाइस का नाम बोलना है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, उस डिवाइस को भी हम क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा? स्विच। सभी लिखेंगे, बट आप पेंसिल का यूज करोगे अपनी बुक पे, ठीक है? Yes, ma'am. पहला फिल इन द ब्लैंक स्विच, ठीक है, जो ए पार्ट है। दूसरा है, क्या है? एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? मैम 2। राइट, इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव एक और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव। राइट, देन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। क्या है ये? मैम ट्रू। राइट, पहले को आप क्या लिखोगे? ट्रू। पहले को आप ट्रू लिखोगे। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन नंबर 1 का था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट आप लिखोगे ट्रू। ठीक, दूसरा पार्ट, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक ए सर्किट। अगर Ma'am, हमने false। मैम फॉल्स। सही, पहले क्वेश्चन सुनो। अगर हमने मेटल नहीं लिया, हमने मेटल वायर के बदले एक जूट की स्ट्रिंग ली, ठीक है, तो वहां पे क्या सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है खाली मेटल से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, जूट से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती है, ठीक है। देन थर्ड वन, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकॉल। ठीक है, जो थर्मोकॉल है आपके घरों में, क्या वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? नो मैम। यस मैम। नहीं होता है। इलेक्ट्रिक जो हमारा थर्मोकॉल होता है, जो हम मैटिंग के नीचे डालते हैं, ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे, वहां पे थर्मोकॉल जो होता है, अगर आप यूज भी करोगे, उस थर्मोकॉल से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। और जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इंसुलेटर्स। राइट, मैम लेकिन हमने एक एक्टिविटी में उसके नीचे रखा था थर्माकोल, क्योंकि अगर हाँ, ये हमने थर्मोकॉल रखा था, वो हमने नीचे रखा था, वहां पे हमने उस पे ड्राइंग पिन्स लगाई थी। हमने क्या देखा था कि जब हमने वायर्स को कनेक्ट किया था, यानी जहां पे हमने सेफ्टी पिन रखी थी, हमने इलेक्ट्रिक सेल के साथ और इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ उनको कनेक्ट किया था। थर्मोकॉल हमने इसलिए रखा था ताकि हमारी जो पिन्स है वो एक जगह रहे हमें, ठीक है, वो हमने उस काम के लिए यूज किया था, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। आप निकालो पेज नंबर 122, आप देखो वहां पे फिगर 12.9 जो देखे हैं, जहां पे थर्मोकॉल जो व्हाइट कलर का नीचे रखा है, वहां पे ड्राइंग पिन्स नीचे रखिए ताकि हम ड्राइंग पिन्स को फिक्स करें एक पोजीशन पे वहां पे, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए नहीं होता है, बल्कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे पास होता है? जब हमने ये स्विच जो है, यानी हमारा जो सेफ्टी पिन है, जब हमने उसको टच किया पिन 2 के साथ, तब जाके हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रिक करंट पास हो गई। कहां से? इलेक्ट्रिक सेल से, फिर बल्ब में, और बल्ब ने ग्लो करना स्टार्ट किया। लेकिन थर्मोकॉल को हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया ताकि जो ड्राइंग पिन्स है, हम उनको एक पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैच रखे, ताकि जो सेफ्टी पिन हमने एक ड्राइंग पिन में रखी वो इधर उधर ना हिले, ठीक है, वो एक पोजीशन पे रहे। और जैसी जो गैप थी 2 पिन्स के बीच में, वो हमने एक गैप कितनी रखी थी? जितना हमारा सेफ्टी पिन था, ठीक है, ताकि वो उस पोजीशन पे रहे। यहां तक समझ आया? यस मैम। ठीक, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं थर्मोकॉल में रहा? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। Explain why the bulb would not glow in the arrangement shown in figure 12.12। आप फिगर 12.12 पे नजर रखिए, यहाँ पे पूरा हमें बोले बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा। आप मैं अगर ये बोलूं? टेस्ट देखोगे,
ठीक, आप अगर ये टेस्टर देखोगे, कोई इसका आंसर करना चाहेगा? यस मैम। मैम ठीक है, बोलिए। मैम क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। ये आधा हिस्सा है वो मेटल का होता है और पीछे वाला प्लास्टिक। राइट, जो यहाँ पे टेस्टर लगा हुआ है उसका जो आगे वाला होता है वो मेटल का होता है, लेकिन जो आप पीछे से देख रहे हो ये जो कलर्ड है पार्ट वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि प्लास्टिक से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, खाली मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और जो प्लास्टिक की चीजें होती है जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो मैम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर रखिए। कंप्लीट दी ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14। हाँ हाँ, मैं इसका पीडीएफ आपको भेजूंगी, मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर रखिए। कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। हमें क्या करना है, हमें ये जो ड्राइंग दी गई है फिगर 12 बेसिकली 12.13 है, लेकिन क्वेश्चन में 12.14 इन्होंने लिखा है, ये फिगर 12.13 है। ठीक है, तो हमें बोलना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे एंड्स वायर्स के हमें ज्वाइन करने ताकि हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो क्या करना है हमें कि जो ये वायर फ्री है यहाँ पे जो ग्रीन कलर की वायर है इसको हमें किसके साथ करना है कनेक्ट, जो दूसरा टर्मिनल है किसका, बल्ब का। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, नजर रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर रखिए आप। यहाँ पे ये मेरा बल्ब है, ठीक है, इसके अंदर ये फिलामेंट है और यहाँ पे ये बेस है इसका। ठीक है, तो एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, ये ड्राइंग पिन्स है और ये सेफ्टी पिन इनके बीच में है। तो हमें इसको ऐसे कनेक्ट करना है और जो ये वायर फ्री थी यहाँ से वो हमें इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये ड्राइंग आपको ऐसे ही बनानी है, मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड करूंगी, आपको उस पे भी देखना है, आपको बराबर ये ड्राइंग ऐसे ही बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर रखिए। What is the purpose of using an electric switch? Name some electrical gadgets that have switches built into them. हमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक स्विच का पर्पस क्या है, यानी इलेक्ट्रिक स्विच हमें क्यों लगाना होता है। हमें कुछ नाम देने कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के जो हम एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्विच किसके लिए यूज होता है, ताकि जो हमारा बल्ब ग्लो करने में या उसको बुझाने में। राइट, जो हमारा बल्ब है या तो उसको ग्लो करने में या ताकि वो ग्लो ना करे उसको बंद करने में, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक स्विच लगता है। या हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करने में, उसको क्लोज करने में हमें इलेक्ट्रिक स्विच काम लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक स्विच के कुछ नाम अगर हम देखेंगे, हमने क्या क्या लिया था, सेफ्टी एक पिन तो ली हमने थी। पेन ली थी। ठीक है, वो भी एज ए इलेक्ट्रिक स्विच हम ले सकते हैं, या इसके बावजूद हमने और क्या लिया था, अगर हम की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 12.13 if instead of safety pin we use an eraser? हमें क्या बोल रहा है कि अगर आप फिगर 12.13 पे नजर देखिए, अगर हमने क्या किया, अगर हमने सर्किट में क्या किया, हमने सेफ्टी पिन का यूज किया, क्या किया हमने, सेफ्टी पिन का के बदले, सॉरी, सेफ्टी पिन के बदले हमने इरेजर का यूज किया। यहाँ पे जो सेफ्टी पिन है उसके बदले हमने इरेजर का यूज किया, क्या उस टाइम पे हमारा बल्ब ग्लो करेगा? नो मैम, नहीं करेगा। नो मैम। राइट, क्योंकि इरेजर हमारा इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर रखिए। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.14? बोल रहा है कि जो फिगर 12.14 है, क्या बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? आप पेज टर्न कीजिए, वहां पे फिगर 12.14 दिया गया है।
यहाँ पे हमें बोल रहा है कि क्या इस सर्किट में हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अगर आप देखोगे इस फिगर में हमारा जो एक टर्मिनल है बल्ब का वो किसके साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक सेल के साथ, दूसरा टर्मिनल दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यानी हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पे? हाँ। यस, यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर रखिए। Using the conduction tester on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or insulator? Explain. हमें क्या बोल रहा है कि हमने जब कंडक्शन टेस्टर लगाया, ठीक है, उस टाइम पे हमें पता चला कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट किया। क्या जो ऑब्जेक्ट हमने यूज वहां पे किया था वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? क्या होगा वो? मैम कंडक्टर। राइट, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कंडक्टर से और तब जाके हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो जब हम कंडक्शन टेस्टर पे हमें पता चला कि हमारा बल्ब ग्लो किया तो हमें वहां से पता चला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो हमने यूज किया है वो कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे नजर रखिए। Why would an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. क्या बोल रहा है कि क्यों एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो रबर ग्लोव्स का यूज करता है जब वो इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर कर रहा होता है, उस टाइम पे वो क्यों क्या करता है, रबर ग्लोव्स का यूज करता है? क्यों करता है? क्योंकि मैम उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक ताकि उसको करंट ना लगे। करंट लग सके। हाँ, अब देखो हमारी जो बॉडी होती है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करेंगे, हमारी बॉडी एक अच्छी खासी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आप डायरेक्टली टच करते हो ना किसी मेटल, हमें वहां से क्या मिलता है, हमें करंट मिलता है, यानी हमें पता चलता है हमारी जो बॉडी है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, एक अच्छा खासा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन रबर क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। इसलिए क्या करता है वो इलेक्ट्रिशियन, वो अपने हाथों पे ग्लोव्स लगाता है ताकि क्या हो जाए, ताकि जब वो काम करे, वो जब उसका टच लगे इन वायर्स वगैरह के साथ, उसको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। ठीक है, इसलिए वो रबर ग्लोव्स का यूज करते हैं। रबर ग्लोव्स क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे नजर रखिए। The handles of the tools like screwdrivers and pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain why? कौन explain करेगा कि अगर हम स्क्रू ड्राइवर देखेंगे या प्लायर्स देखेंगे जो इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं उन टूल्स के, उनको प्लास्टिक या रबर कवरिंग होती है उनपे, ऐसा क्यों होता है? मैं करूँ एक्सप्लेन? हाँ करो। मैम क्योंकि अगर वो उस पे कवर ना होता तो उसको करंट भी लग सकता, क्योंकि वो अंदर वाला हिस्सा जो होता है स्क्रू ड्राइवर का या पिलर्स का तो वो मेटल का होता है, इसलिए उस पे कवर होता है रबर का ताकि उसको करंट ना लग जाए। राइट, तो जो प्लास्टिक या रबर की जो होता है वो इंसुलेटर होता है, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो ये हैंडल्स होते हैं इन टूल्स के, तो जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियंस रिपेयर्स के लिए, उनकी पे प्लास्टिक और रबर की कवरिंग होती है ताकि उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो जाए। ठीक है, और उनकी बॉडी को हार्म ना पहुंचे उससे। ठीक, समझ आया? यस मैम। इसी क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है आप फिर से नजर दीजिए एक बार बुक्स को, क्वेश्चन आंसर को नजर दीजिए। जिसको कोई कंफ्यूजन है वो बोलेगा अभी। नो मैम मुझे नहीं है कोई कंफ्यूजन। ओ मैम मुझे भी नहीं। नो मैम मुझे भी नहीं। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो मैं थोड़ा सा आपको मैं पूछूंगी क्वेश्चन आंसर। क्लास कोई भी लीव नहीं करेगा क्योंकि मुझे अटेंडेंस करनी है बाद में। आप अभी क्लास लीव नहीं करोगे, ठीक है? तो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। अब जो जो प्रेजेंट था मैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि जिन्होंने क्लासेस नहीं दिए उनको कुछ पता नहीं होगा। तो निदा जहरा, रूल नंबर 15। यस मैम। आप मुझे बोलिए इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? मैम 2। कौन कौन से, क्या नाम है उनका? कंडक्टर। निदा जहरा, मुझे बोलिए उन टर्मिनल्स के नाम क्या है?
एक को हम क्या बोलते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? मलिहा, फारूक, आप बोलिए। मैम उन दो टर्मिनल्स का नाम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट, उनका होता है पॉजिटिव ए का और दूसरे का क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। ताबिश, रोल नंबर 25। यस मैम। आपकी फर्स्ट क्लास है आज, आपको समझ आया जो मैंने आज पढ़ाया? यस मैम। अच्छा, मुझे आप बोलिए कौन सा वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है? उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उस डिवाइस को? मैं बोलूं? नहीं जी, जिसको बोलना है वो रेज करेगा अपना हैंड, ठीक है? अरवा, रोल नंबर 13, आप बोलिए बेटा, क्या बोलते हैं हम उस डिवाइस को? मैम स्विच। वेरी गुड, हम उसको स्विच बोलते हैं, ठीक है? ये आज का था। ताबिश, आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं दी है इसलिए मैंने आपको आज का ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपको फिर भी नहीं पता है। रोल नंबर 10, उबैया जान, आप मुझे बोलिए, आपकी भी आज पहली क्लास है। आप मुझे बोलिए कि इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? मैम 2। जी, उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। मेहराब बशीर, रोल नंबर 2, यस मैम। आप मुझे बोलो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके वन एंड पे क्या होता है और दूसरे एंड पे क्या लगा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैम उनको हम बोलते हैं मैम जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सा साइड होता है? वहां पे क्या लगा होता है पॉजिटिव साइड पे? पॉजिटिव साइड पे लगा होता है ये क्या होता है पॉजिटिव साइड पे? मैम मेटल डिस्क। मेटल कैप, मेटल कैप, मेटल डिस्क नेगेटिव साइड पे होती है, ठीक है? सभी निकालिए पेज नंबर 118। निकाला सबने पेज नंबर 118? यस मैम। वहां पे देखिए जो फिगर 12.1 है, राइट साइड से जो दी गई है, आप देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे प्लस का साइन भी दिखाया गया है, उसके ऊपर मेटल कैप होती है, ठीक है? वो मेटल कैप है, और जो नेगेटिव साइड है वहां पे मेटल डिस्क होता है, ठीक? समझ आया? यस मैम। ठीक है। सलमान, यस मैम। आप मुझे बोलिए कि जो बल्ब होता है उसका कौन सा पार्ट ग्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैम मैं बोलूं? नहीं, सलमान बोलेगा। सलमान, आप बोलिए कौन सा पार्ट ग्लो करता है? अभी भी मैंने रिपीट किया था। जिसको बोलना है वो खाली रेज हैंड करेगा, फिर मैं खुद बोलूंगी किसको बोलना है, ठीक है? मेहराब, आप बोलिए। फिलामेंट। वेरी गुड, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। सलमान, आपका ध्यान कहाँ है? मैंने बोला पहले ही फिलामेंट। अच्छा ठीक है, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, हमें वॉइस नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। मलिहा, आपसे क्वेश्चन है। यस मैम। सर्किट में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए? या हम बोलेंगे बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? कब बल्ब ग्लो करेगा हमारा? मैम जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को डालते हैं तब हमारा बल्ब ग्लो करता है। और जो हमारा फिलामेंट है
वो और जो हमारी फिलामेंट की जो इलेक्ट्रिक सेल की टर्मिनल्स होती है वो कनेक्टेड होनी चाहिए फिलामेंट के साथ, बल्ब के साथ, तो हमारा बल्ब ग्लो। ठीक ठीक। आप मुझे बोलिए, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है और मेरे पास 4 कलर की वायर्स है, 4 वायर्स है जो कि डिफरेंट कलर्स के, और एक बल्ब है, तो मुझे कैसे उनको करना है, मुझे कैसे उनको कनेक्ट करना है ताकि मेरा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? मलिहा आप बोलोगे। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है, मेरे पास 4 कलर्स है, ठीक है, वायर्स के 4 डिफरेंट वायर्स है जिनके डिफरेंट कलर्स है, आप मुझे बोलिए, और मेरे पास एक बल्ब है, तो वो कैसे उनको मुझे ज्वाइन करना है, मुझे किन को ज्वाइन करना है वहां पे ताकि मेरा बल्ब ग्लो करेगा? मतलब दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि जो बल्ब के साथ हम दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे। राइट, लेकिन हमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है उसके एक टर्मिनल के साथ एक वायर होनी चाहिए, दूसरे टर्मिनल के साथ दूसरी वायर, और जो 2 वायर्स बचती है वो 2 वायर्स बल्ब के 2 टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। फिर हम उन चारों वायर्स को क्या करते हैं, 2 वायर्स को पहले ज्वाइन करते हैं, फिर 2 वायर्स को ज्वाइन करते हैं। अगर आप फिगर 12.6 देखोगे, पेज नंबर 121 पे देखिए, सब पेज नंबर 121 पे देखेंगे, फिगर 12.6 पे आप देखिए, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, और बल्ब है, हमने इन 4 वायर्स को कनेक्ट किया। आप देखिए 2 टर्मिनल से निकल रही है वायर्स, इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल से निकल रही है और बल्ब के 2 टर्मिनल से निकल रही है, जिनको हम ज्वाइन करते हैं और तब जाके हमारा बल्ब ग्लो करता है। ठीक है सोफिया? यस मैम। आप मुझे बोलिए कि करंट की डायरेक्शन किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। राइट, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, अच्छा, मुझे बोलेंगी निदा। निदा आप बोलिए मुझे कि की जो है ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है? निदा जहरा, रोल नंबर 15, आप मुझे बोलो कि जो की है ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, या आप मुझे सीधे बोलो क्या इससे बल्ब ग्लो करेगा अगर हमने की को यूज किया होगा स्विच के बदले? अगर हम की को स्विच के बदले यूज करेंगे, क्या उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं? Yes, निदा ma'am. बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब हम की को यूज करेंगे स्विच के बदले तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि की जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो जो सारे मेटल्स होते हैं वो हमें पता है वो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कि यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब जो जो एब्सेंट थे प्रीवियस क्लास में वो आज ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनसे आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बोलिए मलिहा, आप मुझे 2 कंडक्टर्स के नाम बोलिए, यस मैम। 2 कंडक्टर्स की एग्जांपल दीजिए। दो कंडक्टर्स की एग्जांपल दीजिए। मैम आयरन यस, एंड वायर। आयरन नेल और की। आयरन नेल और की एज अ कंडक्टर, या वायर भी हम बोल सकते हैं। राइट, शी इज राइट, वायर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यस मैम। आप देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी अभी। स्क्रीन मैंने शेयर किया, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ गैजेट्स के नाम भी लिखने हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं रखे, इंस्टेड ऑफ स्विच जो हम यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे खुद से ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स that have switches built into them are key,
आप नए से और बोलिए। वहाँ पे some electrical gadgets that have switches built into them are And some electrical gadgets that have switches built into them, ये क्वेश्चन में से ही है, ठीक है, इतना पोर्शन into them तक क्वेश्चन में ही है। उसके बाद आप लिखोगे आर, जो मैं नीचे लिख रही हूँ, वहां पे आप लिखोगे की कॉमा आयरन नेल, ठीक है। यस मैम। चलिए ठीक है, बाकी जो ये पीडीएफ है ये मैं शेयर करूंगी, आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे ये क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। Okay, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. चलिए ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी और करंट हो गया खत्म। इसके बाद हम गार्बेज इन और गार्बेज आउट पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, कल के क्लास से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. Thank you.